आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पंक्चुएशन टॉपिक के अंतर्गत सेमीकोलन, यानी अर्ध विराम। अर्ध विराम, फुल स्टॉप और कॉमा। अर्ध विराम यानी जहां हम पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा समय रुकते हैं तो वहां सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं? जब एक ही वाक्य में दो विपरीत बात कही गई हो। क्या है? जब एक ही वाक्य में दो विपरीत कार्य यानी दो विपरीत बातें कही गई हैं, उनको हम सेमीकोलन से अलग करते हैं। जैसे आई लाइक हिम, आई हेट हिज बिहेवियर। मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन मैं उसके व्यवहार से घृणा करता हूं। क्या है? विपरीत हैं दोनों बात। तो क्या है? किससे अलग करेंगे? सेमी कोलन से। अदरवाइज therefore while for आदि के वाक्य को अन्य वाक्य से अलग करने के लिए यह अदरवाइज देयरफॉर व्हाइल फॉर आदि के वाक्य को अन्य वाक्य से अलग करने के लिए। वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो क्या है? अदरवाइज देयरफॉर व्हाइल फॉर सो इत्यादि के वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए, यानी ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। श्रृंखलाओं की सूची को अलग करने के लिए। क्या है? श्रृंखलाओं की सूची को अलग करने के लिए। जैसे राम हैज ए बॉक्स, ए बैग एंड ए बुक। रोहित हैज ए टॉय कार, ए बॉल एंड ए बैट। तो क्या है? एक श्रृंखला ये है, दूसरी श्रृंखला ये है, इसको इससे अलग करने के लिए।
भाई राम हैज ए बुक, ए बैग एंड ए बुक, ये राम की श्रृंखला है, फिर ये रोहित की है। तो इसको इससे अलग करने के लिए क्या है, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। फिर कोलन, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, चिन्ह, डॉट, दो डॉट, किसी कहावत से पहले, क्या, किसी कहावत से पहले, जैसे किड्स सेड ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कहावत है, एक किड्स ने कहा था कि सुंदरता हमेशा खुशी देती है, ब्यूटी। तो ये कहावत से पहले अपूर्ण कोलन का प्रयोग करते हैं। ऐसे कार्य की व्याख्या करने के लिए जो पहले हो चुका हो, ऐसे कार्य की व्याख्या करने के लिए जो पहले हो चुका हो, जैसे देयर इज ए बैड न्यूज, की एक बुरी खबर है, ही हैज डाइड, कि एक बुरी खबर है कि वह मर चुका है। भाई ये कार्य क्या है, पहले हो चुका है, इसकी व्याख्या करने के लिए भाई एक बुरी खबर है, वो कहता है बुरी खबर है, क्या है भाई, ही हैज डाइड, कि वह मर चुका है। तो क्या है, इस कार्य पहले हो चुका है, यानी इसकी व्याख्या करने के लिए क्या है, एक दूसरा कार्य है, तो इसको हम किससे अलग करेंगे, कोलन से अलग करेंगे। सूची या श्रृंखला से पहले, जैसे फोर बॉयज हैव पास्ट, चार लड़के पास हो गए हैं, कौन कौन हैं, राम, मोहन, सोहन एंड रोहित। भाई चार लड़के पास हो गए हैं, राम, मोहन, सोहन और रोहित। क्या है, ये एक सूची है, एक श्रृंखला है, तो इसको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोलन का प्रयोग करते हैं। फिर डैश, निर्देशक, क्या, निर्देशक, हिचहाट को व्यक्त करने के लिए, क्या है, किसी वाक्य में क्या व्यक्त करनी है, हिचकिचाहट व्यक्त करनी है, हेसिटेशन को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई वाज नॉट गोइंग
तो हिसार, मैं हिसार नहीं जा रहा हूं। यानी क्या है, हिचकिचाहट को, हेसिटेशन को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशक का प्रयोग करते हैं। विचारों में अचानक परिवर्तन को दर्शाने के लिए क्या है, विचारों में अचानक परिवर्तन को दर्शाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे I was to meet him, but I did not meet. मुझे उससे मिलना था लेकिन मैं नहीं मिला। यानी क्या है, उसके विचारों में अचानक परिवर्तन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैश का, निर्देशक का प्रयोग करते हैं। तो फिर क्या है, हाइफन, योजक। तो ये क्या है, डैश से कुछ छोटा चिन्ह, डैश से छोटा चिन्ह। इसका प्रयोग कहां करते हैं, संयुक्त शब्दों को जोड़ने के लिए। क्या है, संयुक्त शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे टूथब्रश, फादर इन लॉ, टूथब्रश, फादर इन लॉ। क्या है भाई, जो एक संयुक्त शब्द है, क्या अलग अलग शब्द है, टूथ अलग, ब्रश अलग, तो क्या है, टूथब्रश, दांतों का ब्रश। तो इसी प्रकार फादर इन लॉ, तो क्या है, ये अलग अलग शब्द है, इसका एक संयुक्त शब्द बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइफन का प्रयोग करते हैं, योजक का प्रयोग करते हैं।